माँ की तड़पती आत्मा, दर्द भरी कहानी। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक ही बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा या कमाने वाला हो जाएगा, उस दिन आराम करेगी। देखते ही देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। अब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन क्या बेटे और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने तक का वक्त नहीं है? बस इतना ही फर्क था माँ के जीवन में। पहले वो बाहर के लोगों के झूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने और बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी कि औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा, उसे कहूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को बेटा जब घर आया तो माँ ने बेटे को कमरे में बुलाया और बेटे से कहा, बेटा ठंड बहुत है, मुझे ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती ही नहीं है, एक कंबल ला कर दे दे। बेटा माँ पर जोश से चिल्लाने लगा, माँ तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हें पता नहीं क्या कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी मुश्किल से घर चलाना पड़ रहा है। इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो बच्चे के स्वेटर लाना है। तेरी बहू ने कितने समय से कुछ भी नहीं खरीदा, उसको शॉल लेके देनी है। तुम तो घर में ही पड़ी रहती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। थोड़ी ठंड सहन नहीं कर सकती क्या? बस 2 महीने की सर्दी निकलने दो, अगली सर्दी में तुम्हारे लिए नया कंबल ला दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में रोते रोते सिमट कर सो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका बेटा उससे ऐसे बात करेगा, एक छोटी सी फरमाइश पूरी भी नहीं करेगा। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मर चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया गया। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देख रही थी कि और कह रही थी कि अरे हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि बेटा तो दुनिया वालों के लिए दिखावा कर रहा था। मरने से एक रात पहले ही इस बेटे ने अपनी माँ को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। उसे एक कंबल तक नहीं लेकर दिया, जिस कारण वो ठंड से मर गई। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हैं, उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हैं। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।